The offenses that the The offenses offense that can be compromised by the parties are referred to as dash. कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बोलते हैं उसको. क्या बोलेंगे उसको? Compoundable offenses मतलब माने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता. सिविल में बोलते हैं एडीआर, और क्रिमिनल कॉन्सेप्ट में बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. ये okay. अंडर अंडर सेक्शन 359 ऑफ बीएनएसएस है. क्या है? BNSSS बीएनएसएस के कौन से सेक्शन में है? 359 अंडर सेक्शन 359 ऑफ बीएनएसएस. SS. ठीक है. Yes. तो जो कॉम्प्रोमाइज कर ले सकते वैसे केसेस को क्या बोलेंगे आप? Compoundable offenses. कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. नो, व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? Cognizable Cognizable offense. offense. Cognizable offense. What are cognizable offenses? In which police can arrest the accused without warrant. पुलिस में अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट Without वारंट. क्या बोलेंगे उसको? Cognizable cognizable. offense. Cognizable offenses. ठीक है. So what is cognizable offenses? The police can Police can arrest arrest the without warrant. पुलिस में अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट. These are called as cognizable offenses. Second option क्या है? compoundable Compoundable. offenses. What are compoundable offenses? Out of court settlement, which is like क्वेश्चन क्या can get बता? compromised out of court. Offenses that can be That compromised yes, by the parties are called as compoundable offenses. Third क्या yeah. है? Bailable offenses. Bailable offenses. What are bailable offenses? Where bail. What is bail? Release from. पहले तो bail मालूम रहना. What is bail? Bail का मतलब क्या है? Release from JC, Release from judicial detention. custody. Okay. Release from detention. अब डिटेंशन कहाँ होती? डिटेंशन विल बी इन जेसी. Okay. जेसी माने Judicial custody. जुडिशियल कस्टडी. सो बेलेबल का व्हाट इज बेल? बेल का मतलब क्या है? Release from detention. रिलीज फ्रॉम डिटेंशन. किसके डिटेंशन से? Judicial custody. नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस. बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये है वेयर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट. क्या है? Where bail is a आपका matter of right. आपका हक रहता, फिर बेल इज द मैटर ऑफ राइट. यानी आपके हक से जाके बोल सकते हैं मेरे को रिलीज करो बोल के. उसको क्या बोलते हैं आप? Mhm. बेलेबल ऑफेंसेस. वही सेम आ जाता फिर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. व्हाट आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस? वेयर बेल is not the matter of right. Available offenses. What are available offenses? Where bail is a matter of right. अब उसके बाद में available offenses क्या है? Where bail is a matter of right Where and
accused can be released on station bail. माने जैसा अरेस्ट करे बाद में पुलिस स्टेशन से आपको रिलीज करा कर लेके चले जा सकते। क्या बोलेंगे उसको? स्टेशन बेल बोलते। Bailable offense. Okay. बेलेबल। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या है? Bail is not matter of right. It is not the matter of right and it is the discretion of the court to give, to grant bail or not. So नॉन बेलेबल ऑफेंस इसको बोलते हैं आप। What are non bailable offenses? Where bail is not the matter of right and it is the discretion of the court to grant bail or not. ठीक है। So where bail is not the matter of right and it is the discretion of the court to grant bail or not. ठीक है। Discretion मतलब कोर्ट की मर्जी सर। मर्जी, कोर्ट की मर्जी। द कोर्ट मे और मे नॉट ग्रांट द बेल। अब जरूरत नहीं है, बाद में देते बोलते थे। ठीक है, एक हफ्ते के बाद आओ, 2 हफ्ते के बाद आओ। सो बेल जैसा कभी बेल के वास्ते देखो याद रखो। इवन इवन योर एडवोकेट और देखिए एलएलबी क्यों कर रहे हैं आप लोग? वे आर डूइंग एलएलबी, क्यों करना चाह रहे एलएलबी? वे आर यू ट्राइंग टू डू एलएलबी? ये सब चीजें जो पढ़ रहे हैं आप, जरूरी नहीं है कि आप एलएलबी है बोल के ही आपको मालूम रहना। ये सब जनरल चीजें हैं, समझ में आ रहा? Okay. ये एक एडवोकेट कुछ मालूम रहना बोल के जरूरी नहीं है। ये आपके सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पढ़ रहे हैं आप अभी तक कितने महीने हो गया स्टार्ट करके कोर्स? 1 month. 1 मंथ। 1 मंथ में क्या क्या चीजें सीखे? A lot. कितना आगे बढ़ाए? बहुत कुछ सीखे सर। सीखे। सीखना आधा काम है और आप इतने चीजें सीखे, कितना आगे बढ़ाए ये। आगे आपकी नॉलेज किस किस को बोले इतना सीखे बोल के, ये चीजें ऐसे रहते बोल के। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फॉरवर्डेड वॉट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम मी इन दिस पास्ट 1 मंथ? ने अपने पास ही रख लिए, इतनी मेहनत से पढ़ रहे दूसरों को बोलना बोल के। सर 3 साल तक किसी को भी नहीं बोलना बोले ना आप, तो और वैसे भी नहीं बोलना पड़ता सर, तो जब नहीं ये सीख रहे बोलते हो मालूम हो आप 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 एलएलबी कर रहे बोल के नहीं बोलना। आप ये चीजा है बोल के बोलना, कहाँ से सीखे बोले तो बुका पढ़े बोलना। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक स्कूल में पढ़ाए बोलना है। स्कूल में पढ़ाए अपन ध्यान नहीं दिए बोलना। LLB कर रहे से क्यों नहीं बोलना सर? नजर लगा देते लोग अपने। Okay. वी आर ऑल, आवर पीपल आर लाइक क्रैप्स। इट माइट लुक हाँ। रॉन्ग बट इट इज द रियलिटी। पहले सर बोलते ये खैफो कर। रियलिटी रियलिटी से फेस पहले करा दिया आप आज। पहले बोलते, पहले बच्चियां तो पहले नहीं बोलना बोलते। हाँ नॉलेज रखो, कहाँ से पढ़ रहे क्या पढ़ रहे वो ना होना, ये तो बस शौक से मालूम कर लिया इंटरनेट पे बोलना, Okay. यूट्यूब पे है। पहले तो रिश्ते नहीं आते बोलते, जो पढ़ रहे वो भी रुका देते थे। सब गलत सलत शरीयत में नहीं है बोलते पढ़ना, सब गलत मशवरे बहुत देते। तो ऐसा सही में है क्या सर? सब गलत है, इट्स ऐसा ऑल सही रॉन्ग। में होता कैसे? क्या होता? Okay. क्या सही में होता?
मतलब शरीयत में नहीं है, रिश्ते नहीं आते, तो गलत बात है ये वो। वैसा बोले तो पूरे जितने भी एडवोकेट है ना, पूरे किसकी भी शादी नहीं होती थी। सब गलत सलत बातें हैं आपको आगे नहीं बढ़ने के लिए रोकने की वजह से सब बातें बोलते। व्हाट द ओके। फर्स्ट फर्स्ट चीज क्या हुक्म आया बोलिए। व्हाट इकरा द पढ़ो। फर्स्ट। पढ़ो। तो क्या पढ़ना, कैसा पढ़ना, तो पढ़ो बस। इल्म हासिल करो आप। तो आप ये इल्म हासिल कर गलत फहमियां आप लोग भी दूर भगाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी आप लोग तक पहुंचा दिया मैं। आप लोग इसको आगे बढ़ाना। और आज यू आर ऑल स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स है। 3 साल के बाद, 5 साल के बाद आप लोग सब कोलिग्स है मेरे। यू आर ऑल माई कोलिग्स। मेरे बराबर आके ठहरते आप लोग इंशाल्लाह। कोर्ट में। तो इट्स नॉट मी ओनली। आप लोग भी ये चीज को आगे बढ़ाना जो पढ़े। नॉट एज कितने भी अरे बड़े हो अगर मैं जाओ, लेकिन रहते तो आपके स्टूडेंट्स ही सब हम लोग हमेशा। वो तो है बट स्टिल एक टाइम पे बराबर आके ठहरते। या तो मेरे साथ में ठहरते या मेरे अगेंस्ट में ठहरते, या तो जज बन के बैठते। इसको मालूम। प्रोफेशनल लेवल पे इट्स ऑल सेम। देर इज नो पार्टीजनशिप। तो जो भी पढ़ रहे हैं आप लोग, जस्ट फॉरवर्ड इट। ठीक है। ये आपका बेसिक ओके। अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक नॉलेज रहे ना आपकी सेफ्टी के लिए। कोई भी आके आपको डराना नहीं, धमकाना नहीं। पुलिस वाले उठा के लेके चले आते तो कैसा। जब तक के इट्स नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट। अगर अरेस्ट करे भी तो आपको पीएस से बेल लेके निकल जा सकते हैं आप। एंड इट डज नॉट रिक्वायर एन एडवोकेट टू डू दिस। बेसिक नॉलेज है तो आप खुद अपना सेफ कर ले सकते हैं। समझ में आ रहा? ओके। ठीक है। सो व्हाट आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस? Bail is not the matter of right, and it is the discretion of court to grant bail or not. So it is नॉन बेलेबल। व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस किसको बोले? व्हाट आर कॉग्निजेबल Cognizable as ऑफेंसेस? offense. Police may arrest the accused without warrant. पुलिस में क्यों नहीं था? व्हाट आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस? Police सिंपल। cannot पुलिस arrest the accused with, yeah. पुलिस कैनॉट अरेस्ट विदाउट वारंट होता है। होता है सर, और ज्यादा कुछ भी नहीं। डिटेंशन का मतलब? डिटेंशन का मतलब आपका आर्टिकल नंबर 21 टेम्पररीली सस्पेंड कर दिए। व्हाट इज आर्टिकल 21? राइट टू लाइफ। राइट टू मतलब लाइफ। और सस्पेंड मतलब अरेस्ट कर लेना सर। अरेस्ट कर लेना, डिटेन कर लेना। ओके। क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी माने आपके मूवमेंट को रोक देना, उसको बोलते हैं डिटेंशन। ओके। अरेस्ट कर लेना, आपका आर्टिकल नंबर 21 टेम्परेली सस्पेंड हो जाता, ओके। उसको बोलते हैं डिटेंशन। आपकी पर्सनल लिबर्टी पब्लिक से निकाल के आपको एक जगह कन्फाइन कर देता। कैद दैट इज कर कॉल्ड देना। एज, ओके। दैट इज द डिटेंशन। इट कैन बी जुडिशियल ओके। कस्टडी और इट कैन बी पुलिस कस्टडी, वॉट एवर। ओके। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड। In which article of the Constitution it is mentioned that India means India, that is, Bharati is union of state? आर्टिकल नंबर कौन सा आर्टिकल्स पूछा होना उसमें? वन टू थ्री फोर। आर्टिकल नंबर 1 2 3 4। सो व्हाट इज आर्टिकल नंबर 1?
Name and territory Name of and territory of the Union. सो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया का पूरा नाम क्या है? Bharat. Bharat Federal Union. इंडिया दैट इज भारत shall be यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या Union है? of State. यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो कौन से आर्टिकल में लिखे हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ States. स्टेट्स? कौन सा आर्टिकल है? Article 1. आर्टिकल नंबर फिर कट हो गया। 1। Article 1. आर्टिकल नंबर 1। देन व्हाट इज आर्टिकल नंबर 2? कॉल में जा रहा था। व्हाट इज आर्टिकल 2? Admission or establishment of new states. एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ Admission or establishment of new states. न्यू स्टेट्स। व्हाट New इज आर्टिकल states. 3? Formation of new states and alteration of areas, boundaries, or names of existing states. नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। माने आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को तोड़ के क्या बना दिए? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना दिया। उसका नाम चेंज कर दिया और बाउंड्री चेंज कर दी। कौन से आर्टिकल के तहत करे लोग? Article 3. आर्टिकल 3। ठीक है। व्हाट इज आर्टिकल 4? Laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental in the incidents and So, consequential matters. इसमें से इतना ही बता रहा, अगर आर्टिकल 2 और 3 में कुछ चेंजेस करे तो ऑटोमेटिकली कौन से शेड्यूल्स में चेंजेस आते हैं? First and fourth. फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस आते हैं। तो व्हाट इज आर्टिकल नंबर 1 क्या बता रहा अपना? नेम नेम एंड नेम टेरिटरी एंड ऑफ द टेरिटरी ऑफ यूनियन। आर्टिकल 2 क्या बता रहा? एडमिनिस्ट्रेशन एंड Admission of एस्टेब्लिशमेंट ऑफ establishment. आर्टिकल 3 न्यू क्या बता रहा? स्टेट्स। Formation of new states and alteration of areas, boundaries, or names of existing states. नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 4 क्या बता रहा? आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस करे तो कौन से शेड्यूल्स में चेंजेस आते? First and fourth. फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है। Sir, what is the difference between schedule and articles? आर्टिकल इज अ हेडिंग वेयर शेड्यूल इज अ Okay. लिस्ट। Okay. एक हेडिंग के अंदर अगर आपको और एक्सप्लेन करना है, अब देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या है बोलिए? Name of territory of the union. नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ये क्या है? एक हेडिंग है। अब Yes. इंडिया के टेरिटरी में और यूनियन ऑफ स्टेट्स बता रहा हूं। स्टेट्स Okay. तो कितने स्टेट्स है? वो कितने states है, वो जो list है वो schedule होगा. दैट इज द शेड्यूल। यू सी दिस Okay. फर्स्ट शेड्यूल है। Okay. समझ में आ रहा? जी सर. तो आर्टिकल फर्स्ट शेड्यूल में आर्टिकल नंबर 1 क्या है? Heading. हेडिंग है। उसमें लिखे हुआ है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब कौन से स्टेट्स और क्या मालूम पड़ता? आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। पूरे कितने स्टेट्स है इंडिया में करेंटली? हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव? 29, 28. 28 स्टेट्स वी हैव। और यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं उसमें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। कितने यूनियन टेरिटरीज है? 1, 2, 3,
वी हैव 8 यूनियन, ये थोड़ा 9. पुराना है। वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज, थोड़ा पुराना है ये। Okay. 25 में 8 कर दिए। ये जो है ना दादरा नगर हवेली, ये एक कर दिए थे लोगों पूरे। ठीक है, वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज, Okay. राइट। 28 जी सर. स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आते हैं। ओके, सो जी सर. समझना, आर्टिकल और शेड्यूल में क्या फर्क है? जी सर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल Yes sir. एंड शेड्यूल? सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? कौन से आर्टिकल में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखे हुआ है? Article 1. आर्टिकल नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where was the first family court established in India? सो इंडिया में सबसे पहली फैमिली कोर्ट कौन से स्टेट में एस्टेब्लिश हुई? राजस्थान। कौन से कोर्ट में एस्टेब्लिश हुई? Rajasthan. राजस्थान। हैदराबाद में फैमिली कोर्ट किधर है? वेर इज फैमिली कोर्ट छत्ता इन बाजार साइड है हैदराबाद? वो, छत्ता छत्ता बाजार बाजार के पे साइड वो। सिविल कोर्ट है। छत्ता हाँ बाजार पे वो सिविल वहाँ से कोर्ट है। जाता है। कोसी होटल है, वो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। इंटीग्रेटेड फैमिली कोर्ट बोलते हैं। मशहूर होटल है में से। कौन सी होटल है? हाँ याद याद दबा प्रोनाउंस नहीं हो रहा था मेरे से। कौन सी होटल है? सो इंटीग्रेटेड फैमिली पे कलापत्रू बोलते हैं, कलापत्रू। ठीक है, मालूम करो, हाँ याद करो। बिल्डिंग है पूरी, हमने ओल्ड सिटी के तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लीज रीड द नेक्स्ट। The term taking cognizance under the provisions of Criminal Procedure Code 1973 means. तो कॉग्निजेंस लेने का मतलब क्या है पूछ रहा हूँ। तो कॉग्निजेंस लेने का मतलब क्या है? Taking notice of the matter judicially. अब देखिए, यू हैव लर्न द बेल पिटिशन। ठीक है, जी. आई हैव मेड द बेल पिटिशन एंड आई हैव गिवन व्हाट, दिख रहा है आपको ये? Yes. Criminal जब record. क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर, जब आप Okay. क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन, जब इसका एक सीरियल नंबर आ जाता, मिसलेनियस पिटिशन नंबर आ जाता और एक डेट फिक्स हो जाती, उसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल कॉग्निजेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? Judicial cognizance. माने जब कोर्ट रेडी है आपकी बात सुनने के लिए, क्या हुआ आपके पास? Okay. ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? Judicial cognizance. मतलब कॉग्निजेंस मतलब टेकिंग नोटिस ऑफ द मैटर जुडिशियली, माने कोर्ट के नॉलेज में आ गई चीज, क्या हुआ आपके साथ बोलिए। ठीक है, Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन। चॉइस Which होटल है of the सर। following is not entitled for protection as an intellectual property? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड, माने किसको प्रोटेक्शन नहीं मिलती? पहला ऑप्शन क्या है? Local unique लोग, foodstuff. ये क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग आ जाता। क्या बोलते हैं इसको? जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन आ जाता आपको। लाइक फॉर एग्जांपल, चाय बोले तो क्या याद आता आपको? कौन सा एरिया की चाय सबसे बेहतरीन रहती? चाय की पत्ती। हैदराबाद बोलते हो क्या याद आता खाने में? Biryani.
हैदराबादी बिरयानी और हैदराबादी हलीम, ये दो चीजें हैं बहुत फेमस है। Yes. तो यूनिक फूड स्टफ उसको बोलते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले हुआ है हैदराबादी हलीम और बिरयानी। ठीक है। Okay. और न्यू प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए मेडिसिन, एक मेडिसिन बना रहे, तो क्या आता है, इसको इसको पेटेंट आ जाता, क्या आता है इसको, पेटेंट Patent. आ जाता। थर्ड क्या है, Logo of a company. यूको ऑफ ए कंपनी, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क आ जाता। लोगो का मतलब, लोगो आ गया तो क्या होता, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में सपोर्ट हो जाता। क्या Trademark. क्या मैथमेटिकल फॉर्मूले को कुछ प्रोटेक्शन है क्या, No, sir. E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, I think. इसको कुछ प्रोटेक्शन है क्या, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनता क्या इसको। डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर इज नथिंग बट टू टाइम्स ऑफ रेडियस, ये इधर तक एक रेडियस, फिर इधर तक एक रेडियस, तो इसका कुछ है क्या प्रोटेक्शन, ये तो सबको मालूम है। सो विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड पूछ रहा हूं, तो कौन सा नॉट एंटाइटल्ड है, Mathematical formula. मैथमेटिकल फॉर्मूला इज नॉट एंटाइटल्ड एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ रहा। सो व्हाट इज द Yes, sir. ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड Mathematical formula. एज एप्लीकेशन क्वेश्चन। आप कानून नहीं पूछ रहा हूँ, कानून को समझे क्या पूछ रहा हूँ, कानून को समझ के क्या आप आंसर दे Mm-hmm. सक रहे क्या पूछ रहा हूँ। बट्टी मान लेके जाओ Okay. कानून, ना फायदा नहीं है, यू कैन नॉट डू दिस स्टेप। बट इसको कानून का एप्लीकेशन समझे तो आप ये आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, The Dash Commission recommended the constitution of a permanent interstate council for coordinating among states and the union. सेंटर स्टेट रिलेशंस बोल के कॉन्सेप्ट रहता, इसके लिए टू कमिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सरकारिया कमिटी बोलते, सरकारिया कमीशन बोलते, और एक पूंछी कमीशन बोलते, क्या बोलते, पूंछी कमीशन। Punchi ठीक है, Commission. ये तो माने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस करने का, क्या बोलेंगे उसको, सेंटर स्टेट रिलेशंस बोलेंगे उसको। सो कौन सा सरकारिया कमीशन है, पूंछी कमीशन। ठीक है, द डैश कमीशन रिकमेंडेड, तो कभी याद रखो इंटर स्टेट काउंसिल कौन रिकमेंड करा, सरकारिया कमीशन रिकमेंड करा। सो Okay. विच कमीशन रिकमेंडेड दिस इंटर स्टेट काउंसिल, Sarkaria Commission. सरकारिया कमीशन। और इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर आई थिंक इट इज 163 है, लिख लो, 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में दो चीजें याद रखना आप, इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल क्या है, 263 और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ of the इंडिया, और हु रिकमेंडेड दिस इंटर स्टेट काउंसिल, Sarkaria Commission. Constitution. सरकारिया कमीशन। ठीक है, और इसका चेयरपर्सन कौन रहते, इसको हेड कौन करते, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। समझ में आ रहा। मंडल कमीशन क्या था, रिजर्वेशन के बेस पे था वो।
क्लियर है पॉइंट? सो जी कॉमन सर। क्वेश्चन है, कौन सा कमीशन रिकमेंड करा इंटर स्टेट काउंसिल को? सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन। और इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म कब हुआ? फॉर्म्ड इन 1990। ओके। फॉर्म्ड इन 1990। 1990। और ये क्या है, सरकारिया कमीशन कब फॉर्म करा बोल के पूछ ले सकते? सरकारिया कमीशन वाज फॉर्म्ड इन, Formed in 1990. नहीं, इंटर स्टेट काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन 1990। सरकारिया Okay. कमीशन कब आया? सरकारिया कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1983। Okay. सरकारिया कमीशन Came in was 1983. was established in 1983 by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कब सरकारिया कमीशन कब आया? 1983. 1983। ठीक है। ओके, अब सरकारिया क्या है? ही वाज अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। Okay. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. कोठा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? Kothari. कोठारी। कोठारी कमीशन इज ऑल्सो नोन एज एजुकेशन कमीशन बोलते थे इसको। कोठारी कमीशन का और एक नाम क्या है? Education Commission. एजुकेशन पे रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या जरूरत है वो बनाए थे। और ये कब बना? 1964 से 66 तक था ये। Okay. इतना याद रखो काफी है। मंडल कमीशन किसके बेस पे था? मंडल कमीशन वाज फॉर Reservation to other backward classes. रिजर्वेशन टू अदर बैकवर्ड क्लास। और एक, व्हाट इज द फोर्थ ऑप्शन? Kumara Pillai. कुमारा पिल्लाई कमीशन। ये किस लिए बनाए थे और कब बनाए थे? कुमारा पिल्लाई कमीशन कोठारी कमीशन किसके किसके ऊपर था? Education. एजुकेशन के लिए। सरकारिया कमीशन Center State. सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। Interstate. Interstate. मंडल Yeah. कमीशन Reservations to other backward classes. एंड व्हाट आर द लास्ट कमीशन? Kumara Pillai. तो ये किस लिए था? कुमारा पिल्लाई Socially and कमीशन वाज फॉर, educationally backward classes. ये एससी बीसी के लिए था। वो मंडल कमीशन ओबीसी के लिए था। और कुमारा पिल्लाई कमीशन वाज फॉर SEBC. एसई बीसी। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कब फॉर्म हुआ था? 1998. सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, 1998. एंड इसका हेडक्वार्टर्स किधर है? USA में सर।
इसका पढ़े थे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेडक्वार्टर्स द हेग, किसकी एक राजधानी है हेग। Okay. नेदरलैंड्स, कहाँ है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? Netherlands, Hague. फाउंडेड बाय द रोम स्टैट्यूट। Rome Statute. रोम स्टैट्यूट बोलते हैं इसको। ठीक है, 3 क्वेश्चन आता था नॉर्मली, कब एस्टैब्लिश हुआ और कहाँ है ये, हेडक्वार्टर्स किधर है और कौन से स्टैट्यूट से ये इफेक्ट में आया, और केम इनटू इफेक्ट कब से काम स्टार्ट करना है? 1 जुलाई 2002 से इन्हें काम करना स्टार्ट करो। Okay. ठीक है, डन। Yes, sir. ये तो पहले भी करे थे अपन। उनसिट्राल का मतलब क्या है? United Nations Commission on International Trade Law. कहाँ है इसका हेडक्वार्टर्स? पढ़े थे ये लास्ट टाइम, लास्ट पेपर में। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये? यूनसिट्रॉल 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इधर हेडक्वार्टर्स के इधर है वियना, ऑस्ट्रिया में है ये। Okay. यूनसिट्रॉल इज इन, कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1966. और वेयर इज द Vienna, हेडक्वार्टर्स? Austria. वियना, ऑस्ट्रिया। Vienna, Austria. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Dash amounts to be contempt of court. माने कंटेम्प्ट Deliberate ऑफ कोर्ट, non-compliance of the court. माने कोर्ट एक ऑर्डर दिए माने उसको जानबूझ के अप्लाई नहीं करे तो उसको क्या बोलते हैं आप? Contempt of court. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक चीज याद रखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का। कौन सा Okay. कानून है? उसके हिसाब से क्या सजा देना है वो तय करता कोर्ट। ठीक है, सो वी Okay. आर स्टॉपिंग सर एक हियर बार एट क्वेश्चन क्वेश्चन। नंबर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माने जानबूझ के कोर्ट की बात नहीं मानने को क्या बोलते हैं आप? डेलिबरेट नॉन कंप्लायंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, सो कौन सा कानून है? जी सर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। कंटेम्प्ट ऑफ। उसके हिसाब से उस पे जो सजा देना है देता हूँ।